नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तर्क शक्ति का ये पार्ट 6, जिसमें हम लोग देखेंगे टॉप 5 ऐसे प्रश्नों को जो कि बहुत दमदार प्रश्न है। इसमें से एक प्रश्न जो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे आप पहले खुद से हल करके देखिएगा और उसके बाद देखिएगा कि क्या मजा आता है, और उसके बाद प्रश्न करने में उलझिएगा और उसके बाद प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलते हम लोग देर न करते हुए पहले प्रश्न पे। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का ये पहला प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ HEN को TWN लिखा जाता है। तो देखिए, जो ही वीडियो आपके सामने आया करे वीडियो को रोक दिया करिए, रफ और पेन लेकर बैठिए, खुद से उत्तर दीजिए। जब आपका उत्तर आ जाए तब वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो H है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर आपका उत्तर आ गया तो आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको उत्तर नहीं आया तो देखिए H का विपरीत अक्षर होता है S। विपरीत अक्षर का मतलब आपको पता ही होगा, यानी H शुरू से 8वां अक्षर है तो लास्ट से 8वां अक्षर क्या होता है? S होता है। तो लास्ट से 8वां अक्षर S होता है, यही इसका विपरीत है। तो विपरीत नहीं लिखा गया, H का विपरीत अक्षर S, लेकिन लिखा गया है इसमें एक जोड़ के T। E का विपरीत अक्षर होता है V, लेकिन लिखा गया इसके एक अक्षर बाद का अक्षर W। N का विपरीत अक्षर होता है M, लेकिन M के बाद क्या आता है? N, तो इसको लिख दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि क्या किया गया है? तो किया गया है ये विपरीत अक्षर, और विपरीत अक्षर ज्ञात करने के बाद उसमें एक जोड़ के लिख रहा है। देखिए रीजनिंग कैसे कैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहा है। तो उसी तरह C का विपरीत अक्षर होता है X, लेकिन X न लिख के हम लोग लिख देंगे Y। O का विपरीत अक्षर होता है L, L न लिख करके हम लोग लिख देंगे M। C का विपरीत अक्षर होता है X, लेकिन लिख देंगे Y। K का विपरीत अक्षर होता है P, लेकिन लिख देंगे एक बढ़ाकर Q। YMYQ विकल्प बी में है, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। यही काम आपको परीक्षा में और भी तेजी से करना है। अगला प्रश्न है, देखिए कुछ नए पैटर्न का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि 270 डिग्री 270 अंश घड़ी के सुई के दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज अगर इसको घुमाया जाए, इसको क्लॉकवाइज घुमाया जाए इस आकृति को, इसमें से कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो आसान है। काला वाला भाग देखिए एकदम ऊपर है, तो यहां आएगा तो 90 अंश, फिर यहां आएगा तो फिर 90 अंश, 180 अंश हो गया। फिर यहां आएगा, यहां से यहां, तो 9 3 27 यानी 270 अंश हो जाएगा। और कहां आ जाएगा काला वाला भाग? इस साइड में कहीं आ जाएगा। तो इसमें इस साइड में है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। यही एक ऐसा विकल्प है जिसमें बाएं साइड में काला वाला भाग है। तो बस इतने ही से हमें आंसर पता चल गया कि आंसर हो जाएगा जिसमें C लिखा हुआ है। तो C किस में लिखा है? विकल्प A में लिखा हुआ है C, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प A। अब ये प्रश्न है जिसे हल करने में आपको दिक्कत थोड़ी सी होगी, लेकिन देखिए इस काम को हम लोग कैसे आसान बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखा है ABCD, ये 4 लोग हैं जो कि लड़कियां, तथा EFG और H, 4 लड़के ABCD और 4 लड़के EFGH एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी कि 4 8 लोग हैं। तो जब भी 8 लोग हैं तो मैंने बताया था आप 4 ऐसे बना लीजिए। तो खैर लड़कों को हम लोग ऐसे ही सादा इस तरह से तीर बना देते हैं लड़कियों का लोकेशन, क्योंकि यहां पर लिखा है इस तरह बैठे कि गोल मेज पर मुखातिबों के केंद्र की ओर की कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं है। 2 लड़की एक साथ नहीं है का मतलब एक लड़का एक लड़की है। तो लड़कियों को हम लोग दर्शाएंगे तीर से, और लड़के ये सादे सादे बेचारे बैठ जाएंगे 4 लड़के। जब भी 8 की बात हो तो आप क्या करिए, प्लस बनाइए और उसके बाद गुड़े बना दीजिए, तो आप 8 वाला सर्किल पूरा हो जाएगा। आपको ऐसा गोला बना के ऐसे 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 ये सब करने की जरूरत नहीं। इसमें समझ में नहीं आता है कि बीच में कौन है, लेकिन प्लस और गुड़े बना देंगे तो आपको ये आमने सामने वाला बीच जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा कि किसके सामने कौन है। तो एक और चित्र बना देते हैं। 2 सिस्टम होगा, तो हम लोग दोनों पे इस पे बैठ जाएंगे, चारों पे लड़कियां, और इन चारों पे बैठ जाएंगे सादा वाले पे सीट पे लड़के। तो अब कह रहा है कि F जो है इसी की कहानी चल रही, F A और C के बीच में है। तो इसमें हम लोग F बना देते हैं। F जो है A और C के बीच में है, यानी A के इधर और इधर C। तो जरूरत देखिए F यहां पे रहेगा, तो A और C के बीच में है, तो चाहे तो C यहां भी रह सकता है और A यहां भी रह सकता है।
यानी एफ क्या है, स्त्रीलिंग है, माइनस लिख देते हैं। ये सी क्या है, पुल्लिंग है। वैसे तो यहां पर लिखा है, चलिए गोले में घेर देते हैं ये स्त्रीलिंग वाले को। अगल बगल ए और सी क्या है, पुल्लिंग है, यानी कि लड़के हैं। अब दो कंडीशन होता है तो दोनों कंडीशन हमने बना दिया। जिनका, अब यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके चलते प्रश्न गलत आता है। जिनका जो, देखिए वाक्य, जब मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं किंतु, परंतु, लेकिन, तथा और से वाक्य जुड़े तो पहले वाले नाम के लिए कही जाती है कहानी। लेकिन जो से या जिसके से या जिनसे, जो, जिसके, जिनसे, इन शब्दों से वाक्य जुड़े तो दूसरे वाले नाम के लिए कहानी कही जा रही है। यानी कि जो ठीक ज से पहले है, दूसरा नाम नहीं बल्कि कह सकते हैं ज या जो या जिसके से ठीक पहले जो नाम रहता है उसी के लिए जिनके शब्द इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि एफ जो है ए और सी के बीच में है, जिनका मुंह, यानी कि एफ ए सी तीनों के बारे में नहीं कह रहा है। जिनका का मतलब सी, जो या जिसके से ठीक पहले जो नाम होता है, यानी कि सी है। तो चाहे तो नहीं समझ में आ रहा है तो जिनके जवाब पे काट के क्या लिखेंगे, तो जिनके से ठीक पहले जाइए, कौन सा नाम मिला, सी। तो यानी ये जिनके शब्द किसके लिए कहा गया है, सी के लिए कहा गया। यह कामा कर लीजिए, सी। जिनका का मतलब सी। अब तीनों का मुंह तो एक व्यक्ति की तरफ हो नहीं सकता है, एक ही का होगा, तो किसका है। और एफ को अगर मान लेंगे तो भी आपका आंसर नहीं आएगा, बना के देख लीजिएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि जिनका का मतलब होता है या जो का मतलब होता है जो से ठीक पहले जो नाम होता है वो। तो जिनका यानी सी का मुंह बी की ओर है, तो सी का मुंह बी की ओर इसमें यहां पर हो जाएगा, और इसमें रहेगा तो सी का बी मुंह यहां पे, इस कंडीशन के हिसाब से यहां पर हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से हमने बना दिया। अब देखिए आगे की कहानी। बी की ओर है, ई जी के दाएं और दूसरे नंबर पे है। ई किधर है, जी के दाएं। तो देखिए जी के दाएं दूसरे नंबर पर, जी के दाएं ई 1 2, यहां देखिए जी के दाएं ई, यहां भी दूसरे नंबर पे बना सकते हैं, ठीक। और जी के दाएं, जी को यहां बना के ई को यहां भी बना सकते हैं, यानी दो लोकेशन है, यहां भी बना, उसी तरह से इसमें भी दो लोकेशन होगा। यानी जी और ई अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जी ई यहां भी बना सकते हैं, जी और ई यहां भी बना सकते हैं। तो जब कंफ्यूजन वाला जो लाइन है उसको थोड़ी देर के लिए आप पेंडिंग में रखिए। आगे देखते हैं, बी और एच के बीच में दो व्यक्ति हैं, यानी कि बी और एच के बीच में हमेशा दो व्यक्ति होंगे। बी एच का मतलब एच और बी, ऐसे भी हो सकता है, एच बी या बी और एच के बीच में हमेशा दो व्यक्ति रहेंगे। तो अब देखिए इसमें भी दो कंडीशन बन रहा है कि सिर्फ एक ही कंडीशन होगा। तो बी और एच के बीच में, बी और एच के बीच में एक बात और यहां पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं, कंफ्यूज था। देखिए ए बी सी डी क्या है, लड़के हैं, ठीक। और ई एफ जी एच क्या है, लड़कियां हैं। तो मैंने सादा से दर्शाया था जिसमें कोई तीर का मुंह नहीं बना है, वो क्या है, दूसरे कलर से मैं बना दे रहा हूं। देखिए ये ग्रीन वाली लाइन क्या है, लड़कों की है। ग्रीन वाली लाइन है लड़कों की, इसमें भी बना देता हूं, ग्रीन वाली लाइन है लड़कों की। तो देखिए ए बी और सी लड़के हो गए, एक ही लड़का बचा है, तो इस पे कौन बैठेगा, एक ही जगह बचा है लड़कों का। ए बी और सी बुक हो गया, एक ही जगह बचा है, वो सादा है, किसके लिए हमने दर्शाया था, लड़कों के लिए। तो केवल डी ही बचा है, तो डी बिना सोचे समझे बैठा दिए, क्योंकि लड़कों के लिए यही जगह बची है। और इसमें लड़कों के लिए कौन सी जगह बची है, कहां गया, ए बी सी, ये बचा है, तो यहां पर भी डी को बैठा दीजिए। अब आगे की कहानी पढ़िए। कह रहा है कि बी और एच के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो कैसे, यहां पे बी रखेंगे तो एच के बीच में, बी और एच के बीच में एक ही लोग होंगे, क्योंकि यहां बैठा नहीं सकते, यहां बैठा देंगे तो बी और एच के बीच में 3 लोग हो जाएंगे। अब यानी मजबूरी है कि बी यहां पर खैर है ही। देखिए कह रहा है कि बी और एच के बीच में दो व्यक्ति, तो बी यहां है तो एच को यहां नहीं बैठा सकते, यहां भी बैठाएंगे तो बी और एच के बीच में कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो एच को यानी इसमें हम लोग यहां बैठाएंगे, तो बी और एच के बीच में देखिए यहां पर 2 लोग हो गए। अगर इसमें बैठाएं तो बी यहां है ही, एच यहां हम लोग बैठा देंगे, तो बी और एच के बीच में देखिए ये 2 लोग हो गए, हो जाएंगे, यहां पर बी और एच के बीच में 2 लोग हो जाएंगे। यहां पे अब कौन, अब देखते हैं क्या पिछले लाइन में था, ई जी के दाईं ओर है, तो ई किसके दाईं ओर, तो यहां पर जी लिख देंगे और यहां पर ई लिख देंगे, तो ई जो है जी के दाएं हाथ पर दूसरा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरी तरफ से इसमें भी ई किधर है, तो जी के दाईं ओर यहां पर ई हो गया, यहां पर ई किधर है, तो जी के दाएं हाथ पर दूसरा, दोनों में हो गया। अब देखिए फिर यहां पर कह रहा है जिनका, फिर वही बात, तो बी और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जिनका फिर सोचिए किसके लिए कहा गया है। मैंने बताया था जो या जिनका शब्द जहां लिखा रहा है वो किसके लिए कहता है, तो उससे ठीक पहले जाए जो नाम दिख जाए उसी के लिए। तो कौन नाम यहां पर दिख रहा है, एच दिख रहा है।
यानी कि जिनका शब्द किसके लिए बोला गया, एच के लिए। नहीं समझ में आती इसको काट के इससे ठीक पहले वाला नाम यानी कि एच हम लोग यहां लिख के कामा कर देते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, एच का मुंह ई की ओर है, ये भी कंडीशन है। ये कंडीशन भूल जाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ये मेन टर्निंग पॉइंट है। एच का मुंह ई की ओर है, तो एच का मुंह ई की ओर इसमें है, देखिए ध्यान से, एच का मुंह देखिए ई की ओर है, एच का मुंह ई की ओर है, और इसमें एच का मुंह जी की ओर है, यानी ये वाला हमारा क्या होगा, समीकरण गलत लास्ट में जाके साबित हो गया। ये कंडीशन पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी ये वाला कंडीशन सही है। तो सी के दाईं ओर, तो सी ये है, तो सी के दाईं ओर कौन है, तो सी के दाईं ओर एच है, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो ये लास्ट वाली लाइन को आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, जिसमें लिखा हुआ है एच। अब देखिए अगला प्रश्न है समरूपता का, तो जी है और यहां पर एच है, यानी क्या कहानी है, +1 की। या ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, बस आप रफ पे, अगर जो परीक्षा में आपको रफ मिलेगा उस रफ पे आपको क्या करना है, बस इतना लिखना है, जी है एच है, इधर से इधर पढ़ रहे हैं अगर जे है तो के यानी कि -1, एम है एन है यानी कि -1, अब पी है क्यू है यानी कि +1, यानी शुरू और लास्ट में +1 और बीच में -1। तो डी में एक जोड़ेंगे तो ई, और एस से पहले क्या आता है, एफ जी, और के से पहले क्या आता है, एच आई जे आता है, और एम में एक प्लस बढ़ाना है तो एन हो जाएगा, यानी ई जी जे एन विकल्प में है, हमारा आंसर हो जाता है ए। अब असंगत चुनना है, अलग छांटना है, विजातीय छांटना है, ऑड वन आउट करना है। तो पवन, ये अब देखिए, ये वैसे तो प्रश्न रीजनिंग का है, लेकिन समरूपता के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो नाम मात्र के ही रीजनिंग कहलाते हैं। इनमें आपको जीके की जानकारी जो है अपेक्षित होती है, साइंस की, इतिहास की, भूगोल की, हिंदी की, पर्यायवाची विलोम की जानकारी अपेक्षित होती है, जिसमें आपको इसमें साइंस की जानकारी अपेक्षित है। आर्द्रता नापा जाता है हाइग्रोमीटर से, विद्युत धारा मापा जाता है मीटर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूरी मापा जाता है, जो गाड़ियों के माध्यम से चली गई जो दूरी को मापा जाता है, दूरी को, तो ओडोमीटर से। लेकिन ये पवन टेसोमीटर से नहीं है, यही हमारा अलग है, ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ए। तो दोस्तों अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।